दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा और निर्णायक T20 इंटरनेशनल मुकाबला देवभूमि कहे जाने वाले धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के बर्फीली चोटियों से घिरे खूबसूरत मैदान पर खेला गया। और यह मैच सीरीज का निर्णायक मुकाबला बन चुका था, क्योंकि पहले मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने जोरदार वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। इस मैच की विजेता टीम सीरीज में 2-1 की निर्णायक बढ़त बनाकर ट्रॉफी पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर लेती। युवा सितारों अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की विस्फोटक जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज ये दोनों एक बार फिर भारत को मजबूत आधार देंगे, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज स्पिनरों का ऐसा जादू चलेगा और धीमी पिच पर शुभमन गिल की एक ऐसी शांत मगर मजबूत पारी आएगी जिसे देखकर क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज भी अपनी आंखें मलने को मजबूर हो गए। लेकिन तीसरे मैच में टॉस हुआ और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पिच शुरू में बल्लेबाजी के लिए मुश्किल है और इस पर स्पिनरों के लिए मदद है। यह जानते हुए कि धर्मशाला की तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों के लिए अच्छा संकेत होती है, लेकिन शुरुआती विकेट चटकाकर साउथ अफ्रीका पर शुरुआती दबाव बनाना सबसे अच्छी रणनीति होगी। यह मुकाबला इतना रोमांचक था कि इसने दर्शकों के दिल की धड़कनें आखिरी गेंद तक रोके रखी। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों खासकर स्पिन तिकड़ी ने जो कमाल किया उसे देख हर कोई हैरान रह गया और शुरू से लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी के अंत तक भारतीय गेंदबाजों ने लगाम कसे रखी। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का तीसरा T20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज भारतीय टीम इतिहास रचने वाली थी। साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स और पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और पहली ही गेंद पर डी कॉक ने शानदार टाइमिंग से मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ दिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। अगली गेंद पर कोई रन नहीं, लेकिन चौथी गेंद पर हेंड्रिक्स ने फाइन लेग की दिशा में ग्लांस करके 4 रन बटोरे। इस ओवर से कुल 9 रन आए और साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 9 रन था। डी कॉक 5 रन पर और हेंड्रिक्स 4 रन पर नाबाद थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और क्विंटन डी कॉक ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर डी कॉक ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट उनकी बेहतरीन फॉर्म को दर्शाता था। तीसरी गेंद पर हेंड्रिक्स ने फ्लिक करके सिंगल लिया। चौथी गेंद पर हेंड्रिक्स ने ऑफ साइड पर पंच करके 4 रन बटोरे, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 18 रन था। तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट गेंद पर हेंड्रिक्स ने बैकफुट पर जाकर पंच करके पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। यह शॉट उनकी क्लास दिखाता था। अगली गेंद पर डी कॉक ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके एक और चौका मारा। दोनों ओपनर्स भारतीय तेज गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 रन हो गया था। चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर डी कॉक और हेंड्रिक्स ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल और डबल बटोरने पर ध्यान दिया। उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया, लेकिन बाउंड्री लगाने के अवसर भी ढूंढते रहे। इस ओवर में एक चौका आया, जिससे स्कोर 34 रन तक पहुंचा। 5वें ओवर में हर्षित राणा को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन मार्करम ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन से किया। दूसरी गेंद पर हेंड्रिक्स ने भी एक और चौका मारा। दोनों ओपनर्स पावर प्ले में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और इस ओवर में कुल 10 रन आए। छठे ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन उनकी शॉर्ट गेंद पर हेंड्रिक्स ने पुल करके डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद भेज दी। अगली गेंद पर हेंड्रिक्स ने डीप मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ा। पूरा स्टेडियम हैरान कि नया गेंदबाज इतनी महंगी गेंदबाजी कर रहा है। इस ओवर से 12 रन आए और पावर प्ले का शानदार अंत हुआ, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 56 रन था। डी कॉक 28 रन पर और हेंड्रिक्स 28 रन पर नाबाद थे। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद सौंपी अपने जादुई स्पिनरों को। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल और इस धीमी पिच पर उनके आते ही दबाव बन गया। उन्होंने डी कॉक और हेंड्रिक्स दोनों को बांध कर रखा और केवल 4 रन दिए, जिससे रनों की गति धीमी हो गई।
8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की पहली ही गेंद गुगली थी, जिसे डी कॉक पढ़ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों में चली गई। क्विंटन डी कॉक 24 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके शामिल थे और साउथ अफ्रीका का पहला विकेट 61 रन के स्कोर पर गिरा। क्रीज पर आए एडन मार्करम और अगली ही गेंद पर उन्होंने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। इस ओवर में केवल 5 रन आए और एक विकेट गिरा। 9वें ओवर में मार्करम ने अक्षर पटेल की गेंद पर लेट कट लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन बटोरे, लेकिन अक्षर ने बाकी की गेंदों पर लगाम कसे रखी, जिससे इस ओवर में 6 रन आए। मार्करम 9 रन पर और हेंड्रिक्स 34 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 71 रन था। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और उन्होंने अपनी फ्लाइटेड गेंद से रीजा हेंड्रिक्स को फंसाया। हेंड्रिक्स स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी। रीजा हेंड्रिक्स 26 गेंदों पर 38 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 4 चौके और एक छक्का शामिल था और साउथ अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 78 रन था। क्रीज पर आए डोनोवन फरेरा और वरुण ने पहली ही गेंद पर उन्हें चलता कर दिया। गोल्डन डक। फरेरा लेग साइड पर फ्लिक करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई, जिससे वरुण ने हैट्रिक पर आ गए। लेकिन अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने आए डेवॉल्ट ब्रेविस ने सूझबूझ दिखाते हुए गेंद को रोक दिया। 11वें ओवर में कुलदीप यादव की गुगली पर मार्करम ने लेट कट लगाकर थर्ड मैन बाउंड्री 4 रन बटोरे। ब्रेविस ने भी इस ओवर में एक सिंगल लिया, जिससे स्कोर 84 रन तक पहुंचा। 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने मार्करम और ब्रेविस दोनों को बांधे रखा और केवल 3 रन दिए, जिससे दबाव फिर से बढ़ गया। 13वें ओवर में कुलदीप यादव की रॉन्ग वन पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने स्वीप करके डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री 4 रन बटोरे। अगली गेंद पर ब्रेविस ने एक और चौका लगाया। इस ओवर से 9 रन आए, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर 98 रन हो गया था। 14वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर मार्करम बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े शुभमन गिल ने शानदार कैच लपक लिया। एडन मार्करम 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 109 रन था। क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स। अगली ही गेंद पर स्टब्स ने फ्लिक करके 4 रन बटोरे। 15वें ओवर में हर्षित राणा को ब्रेविस ने डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। यह शॉट उनकी ताकत दिखाता था, लेकिन हर्षित ने बाकी की गेंदों पर अच्छी वापसी की और इस ओवर में कुल 10 रन आए। 16वें ओवर में कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद को ब्रेविस ने स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लेकर गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑफ पर खड़े शुभमन गिल ने शानदार कैच लपक लिया। डेवोल्ट ब्रेविस 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और एक छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। क्रीज पर आए डेविड मिलर ने आते ही सिंगल लिया। स्टब्स 15 रन पर नाबाद थे। 17वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर स्टब्स ने नीचे बैठकर स्लॉग स्वीप करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ा। यह शॉट उनकी आक्रामकता दिखाता था। अगली गेंद पर वरुण ने पलटवार किया और डेविड मिलर को बोल्ड कर दिया। मिलर 5 रन बनाकर बोल्ड हुए। साउथ अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 133 रन था। 18वें ओवर में बुमराह की यॉर्कर पर ट्रिस्टन स्टब्स डिग नहीं कर पाए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। स्टब्स 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर बोल्ड हुए। साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 138 रन था। क्रीज पर आए मार्को यानसेन। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की और केवल 3 रन दिए। 20वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन यॉर्कर डालकर साउथ अफ्रीका को 144 रनों पर सीमित कर दिया। अंतिम गेंदों में मार्को यानसेन और कगिसो रबाडा ने मिलकर कुछ रन बटोरे और साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना पाई। भारतीय स्पिन तिकड़ी कुलदीप यादव 3 विकेट पर 25 रन, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट पर 21 रन और अक्षर पटेल 1 विकेट पर 18 रन ने मिलकर 7 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को धीमी पिच पर टिकने नहीं दिया। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर नहीं आए और बाराबाटी स्टेडियम की भीड़ खुशी से झूम उठी, क्योंकि 145 रनों का लक्ष्य अब भारत के सामने चुनौती जैसा खड़ा था। लेकिन पिच की धीमी प्रकृति को देखते हुए यह आसान नहीं था। अब सवाल यह था कि क्या भारत इस लक्ष्य को चेस कर मैच अपने नाम कर पाएगा। ऐसे में 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम और ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहला ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया।
लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी और कवर्स पर खड़े मार्करम ने आसान सा कैच लपक लिया। अभिषेक शर्मा 0 रन पर आउट हो गए। भारत एक विकेट के नुकसान पर 0 रन था। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर पारी को संभाला। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और शुभमन गिल ने उनका स्वागत लेग साइड पर फ्लिक करके मिड विकेट बाउंड्री 4 रन से किया। अगली गेंद पर गिल ने एक और चौका लगाया। गिल 8 रन पर और सूर्य कुमार 4 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगडी और दोनों बल्लेबाजों ने सावधानी से खेलते हुए केवल सिंगल डबल बटोरे। इस धीमी पिच पर तेज गति से रन बनाना मुश्किल हो रहा था, जिससे दबाव बढ़ रहा था। इस ओवर से 5 रन आए। चौथे ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कगिसो रबाड़ा के ओवर में डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल करके एक चौका जड़कर थोड़ा दबाव कम किया। गिल ने भी इस ओवर में एक सिंगल लिया, जिससे स्कोर 24 रन तक पहुंचा। पांचवें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर गिल ने नीचे बैठकर स्वीप करके डीप स्क्वायर बाउंड्री 4 रन बटोरे। महाराज ने बाकी की गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी की और केवल 6 रन दिए। छठे ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर गिल ने एक चौका लगाया और पावर प्ले का अंत किया। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन था। गिल 20 रन पर और सूर्य कुमार 15 रन पर नाबाद थे। साझेदारी धीमी थी, लेकिन विकेट बचाना महत्वपूर्ण था। 7वें ओवर में मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद पर सूर्य कुमार ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर सूर्य कुमार ने एक और लगाया, जिससे रन रेट में थोड़ी तेजी आई। 8वें ओवर में केशव महाराज की गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर इनसाइड आउट ड्राइव से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री 4 रन बटोरे, लेकिन महाराज ने बाकी की गेंदों पर लगाम कसे रखी। 9वें ओवर में कगिसो रबाड़ा की गेंद पर सूर्य कुमार ने एक चौका लगाया। गिल 30 रन पर और सूर्य कुमार 20 रन पर नाबाद थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन था। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 60 रन तक ही पहुंच पाया था। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने रन रेट बढ़ाने की कोशिश में लुंगी एनगिडी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने शानदार कैच लपक लिया। सूर्य कुमार यादव 29 गेंदों पर 23 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। क्रीज पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही केशव महाराज की गेंद पर फ्लिक करके 4 रन बटोरे। 12वें ओवर में मार्को यानसेन की शॉर्ट गेंद पर गिल ने पुल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। यह शॉट दर्शकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। गिल 40 रन पर और तिलक 4 रन पर नाबाद थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। 13वें ओवर में कॉर्बिन बोश ने किफायती गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए, जिससे दबाव फिर से बढ़ा। 14वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर तिलक ने लेग साइड पर ग्लांस करके फाइन लेग बाउंड्री 4 रन बटोरे। तिलक अब खुलकर खेल रहे थे। इस ओवर से 8 रन आए। 15वें ओवर में शुभमन गिल ने अपनी शानदार 50 पूरी की। मात्र 42 गेंदों पर उन्होंने धीमी पिच पर सूझबूझ से बल्लेबाजी की और भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। यह पारी उनकी परिपक्वता को दर्शाती थी। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 105 रन था। 16वें ओवर में तिलक वर्मा ने केशव महाराज की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन जड़ दिया। अगली गेंद पर तिलक ने एक और लगाया, जिससे रन रेट भारत के पक्ष में झुक गया। इस ओवर से 14 रन आए। 17वें ओवर में लुंगी एनगिडी की गेंद पर गिल ने एक चौका लगाया और तिलक ने एक सिंगल लिया। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन था। 18वें ओवर में कॉर्बिन बोश की गेंद पर तिलक ने सिंगल लेकर शुभमन गिल को स्ट्राइक दी। गिल ने 2 रन लिए और अगली ही गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया। अब जीत भारत की पकड़ में थी। 19वें ओवर में कगिसो रबाड़ा की गेंद पर तिलक वर्मा ने एक और चौका जड़ दिया। तिलक वर्मा 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर नाबाद रहे और शुभमन गिल 52 गेंदों पर 70 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और भारत को सीरीज 2-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। गिल ने अंत तक टिके रहकर टीम को संभाला। वहीं तिलक वर्मा ने धीमी पिच पर आकर तेजी से रन बनाए और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। भारतीय फैंस की खुशी 7वें आसमान पर थी और सभी गिल की संयमित और तिलक की विस्फोटक पारी को देख दंग थे और उन्हीं की चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, इस मैच का हीरो कौन रहा, स्पिनरों का जादू या गिल और तिलक की साझेदारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।